अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी रेसिपी मेरी यादें। आज मैं बनाने लगी हूँ अरबी मसाला दाल। ये देखिए, ये अरबी है और ये मसाले में बनेगी। इसको कहते हैं मसाला दाल। आजकल अभी बहुत बारीक, बहुत पतली सी आ रही है। मेरे ख्याल में हर जगह ही अभी हुआ, इसका सीज़न स्टार्ट हुआ। बहुत बारीक सी वो आ रही। कुछ दुकानदार रख ही नहीं रहे, कुछ जो सब्ज़ी वाले लाते हैं रेडियो वो भी कम रख रहे हैं। एक है वो उसने रखा हुआ था, मैंने उसको उससे ले ली। तो ये तकरीबन है कि हस्बे मुताबिक हस्बे ज़रूरत आप बनाएं। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मैंने अकेले नहीं खाना है, इसलिए ये तकरीबन 1.5 पाव है। इसको मैंने साफ़ किया है। इसके साफ़ करने के बड़े तरीके हैं, लेकिन यह है कि कुछ तरीके अम्मी जान से सीखे हैं, कुछ तरीके देखे भाले हैं, कुछ सुने हुए हैं। सब तरीके आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं मुझे। ये बहुत बारीक थी, मैंने बड़े इनको साफ़ किया। साफ़ करके इनको छील के फिर इनको बारीक बारीक के मैंने इनको काट लिया। ये देखें आप, बारीक बारीक मैंने काट लिया। कांटे से इसलिए कह रही हूँ कि ज़रा अब मैंने इतनी साफ़ सुफ किया, ज़रूर मैंने खारिश करनी है, तो खारिश हो जाती शुरू थोड़ी। ठीक है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इसको आप 2-3 चम्मच मैं नॉन स्टिक फ्राई पैन लूँगी। उस पर मैं इसको पहले फ्राई करूँगी। फ्राई करके फिर उसके बाद एक साइड पे मसाला बनाऊंगी। जो मसाला है वो सेम उसी तरह ही होगा जैसे आम आप हंडिया का मसाला तैयार करते हैं। इसमें कोई स्पेशल नहीं होता। हाँ, थोड़ा सा आप प्याज थोड़ा सा ज़्यादा कर लें तो उसकी ज़रा ग्रेवी ज़्यादा हो जाएगी। और टमाटर आप हस्बे मुताबिक डालते हैं, लेकिन इसमें आप 2-3 डालें, क्योंकि उसका मसाला और ग्रेवी आपको बेहतर लगेगी ज़रा। क्योंकि ये फ्राई होके जाता तो मसाला तो होना, मसाले की ज़रूरत होती, क्योंकि वो शोरबा तो इसमें लगता नहीं। बाकी ये हस्बे मुताबिक हरी मिर्चें हैं, जो वो तीखी थी वो मैंने बारीक कर ली, जो वैसे वो अंदर जाएंगे। ठीक है, लहसुन अदरक का पेस्ट पास ही पड़ा है करीब, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने इसको तैयार कर किया है, तो वो भी आज ही तैयार हो गया। इसलिए कि जब वो तैयार होता तो मैं और की रेसिपी बनाती, तो जब मैंने उसको तैयार करना तो उसकी मैंने उसको वीडियो भी बनानी थी। मेरी रेसिपी मेरी यादें, मेरी इसमें याद बहुत है, लेकिन ये भी मेरी वो जो मेरी आनंद की साथ थी, ये वो मुझे सिखा दी थी। हम बेसिकली लाहौर के हैं, और ये आप कभी माइंड ना करना, क्योंकि कहेंगे ये जी लाहौर की तारीफ़ें करती रहती हैं। तो ठीक है, तारीफ़ तो अपनी जगह, लेकिन ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने कुछ टाइम, कुछ ज़िंदगी का लाइफ टाइम गाँव में गुजारा। तो इसलिए मुझे तो गांव की भी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं और शहर की दोनों। लेकिन अब मेरे लिए बड़ा फ़ायदा हो गया। ठीक है, कि अगर नई शहर की चीज़ पसंद आ रही तो गांव के स्टाइल से बना लो। ठीक है, लाहौर के लोग जो है ना वो नहीं खाते, ना फ्राई करके ना वैसे खाते। वो डायरेक्ट मटन शोरबा मटन में खाते हैं, और वो शोरबे वाली रेसिपी होती है, अरबी गोश्त। तो वो जब तैयार होगा, मेरा भाई का मेरे भाई के घर मेरे घर के करीब ही है। हम तकरीबन यानी कि मेरी भी सोसाइटी लहदा है, उनकी लहदा, लेकिन फासला कम नहीं है। तो उनको मैंने कहा हुआ कि जब आप तैयार कराएं भाभी साहब, अब तो आप मुझे यानी कि खिला दिया करें। मैं अकेली स्पेशल क्या बनाऊँ, मटन और अरबी। तो जब फ्राई वगैरह रहती मैं बना लेती हूँ, तो वो माशाल्लाह फैमिली है, ज़्यादा हंडिया बनेगी, ज़्यादा मटन होगा तो वो पानी वो मुझे ज़रूर हिस्सा देते हैं। अगर वो मेरी रेसिपी सुनेंगे बल्कि रिपीट हो जाएगा, फिर वो जब बना रहे होंगे, जब बन रही होंगी तो मुझे भी भेज देंगे। ठीक है, तो सॉरी, तो बल्कि मुझे इसमें वो मेरी जो नंद की साथ थी, उन्होंने मुझे ये सिखा दिया, कहती है आप इसको ऐसे फ्राई करें, ऐसे मसाला बनाए, ऐसे आप खाएंगी तो बहुत मज़ा आएगा। मैं कहा ठीक है। उनको सब अम्मी जान कहते थे। ये मेरी तीसरी याद उनके शेयर होती है। लेकिन उसके अलावा मेरी एक और याद, आप यकीन करें, तब से मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट ही नहीं जा रही। लोग तो गुस्सा करते हैं, लेकिन मुझे हंसी आती है। तो मेरी कलीग होती थी, हम ड्यूटी कर रहे थे, आपस में गपशप तो चलती रहती है। तो उसने हर वक्त प्लाटों की बातें करते रहना, हर वक्त प्लाटों की बातें करते रहना। कि ये क्या तुम प्लाट की बात करती रहती? कहते हाँ ज़ार, अब मैं जॉब करती हूँ, लाहौर में ही हैं, तो मैं अभी माँ बाप की अकेली लाडली बेटी हूँ, तो वो चाहते हैं कि लाहौर में कोई प्लाट ले लिया जाए। मैंने कहा अच्छा, तो फिर कहते प्लाट लेंगे तो घर बनाएंगे। मैंने कहा अच्छा, आप घर भी बना लोगे? देखो, कुछ ज़माना ऐसा होता है कि हम थोड़े से मासूम ही होते हैं। स्टाफ नर्सेस की बड़ी यंग एज होती है, 23-24 साल होती है, उसके बाद उनकी शादियाँ हो जाती हैं। तो 18-19 साल तक की ट्रेनिंग ही ख़त्म होती है, तो 20 के बाद टाइम चलो रिश्ता आते होते ये
22-23-24 साल में तकरीबन आस्ताब नस की शादी हो जाती है। वो भी इसी एज में थी, मैं भी इसी एज में थी, तो लेकिन आगे मैं शादीशुदा हो चुकी थी। तो कहती अरे उसका पंजाबी में उसने जब बोला तो मुझे मैंने सुन लिया, लेकिन मैंने माइंड ना किया, मुझे खुद हंसी आती, मुझे मैंने माइंड क्यों नहीं किया। वो पंजाबी में कहती असी तुहाडे वांगू नहीं है लाहौरियां वांगू गोश्त खा छड्डी दा ते ना कोई प्लाट लवो ना कुछ रहो, तो सारी जिंदगी भावें किराए के घर च रहंदे रहो। मैं बड़ी हैरान हुई, घर तो हमारा किराए का नहीं था, हमारी अम्मी का घर था। तो बहरहाल मैं कहा नहीं हमारा तो अपना घर है, कहते तुहाडा होएगा तो कोई कहते बाकी लाहौरियां की तो आदत हैगी है, गोश्त खा छड़ते ने, घर नहीं बनाते है। मैं कहा अच्छा मुझे अभी भी हंसी आ गई। तो इसका मकसद मुझे बाद में देर में आया कि वाकई ही ये सही है कि ये लाहौर के लोग जो है ना, मैं भी तो लाहौर हूँ, लेकिन शुक्र है कि मुझ में थोड़ा सा कल्चर गांव का आ गया हुआ कि हम कुछ साल हम दादी के पास रहे हैं। मेरे हर वीडियो में यार कोई ना कोई याद होगी तो उसमें दादी का जिक्र आता जाएगा और आप खुद ही कहेंगे हाँ सही जो शेयर करती है। मैंने कुछ स्टोरियाँ बनानी हैं, मेरा चैनल इसी नाम पे तो इसलिए है। तो वाकई लाहौर के लोग अभी तक ना फ्राई करके खाते हैं ना उस तरीके से खाते हैं, जैसे भी है उन्होंने वो शोरबे वाली और मटन वाली खानी है, ठीक है जी। इसलिए ये मेरी दो जिनकी यादें शेयर होगी, एक मेरी कोलीग की और एक मेरी जो पहले आपको बताई है मेरी रेसिपी, मेरी यादें। और इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 भी दिखा दूँगी, क्योंकि जब वो तैयार हो रहा होगा तो वो उसकी शॉर्ट सी वीडियो होती है, उसमें याद नहीं फिर होती, तो उसमें शॉर्ट वीडियो फिर मैं जल्दी जल्दी दिखाने वाली होंगी। उस टाइम इसको अरबी को मैं फ्राई करके रख लूँगी, मसाला तैयार करूँगी और उसी मसाले में हल्का सा सब कुछ डाल के हल्का सा दम लगा के फिर वो जिनके तैयार हो जाएगा अपने दम में, ये क्योंकि फ्राई होगी अपने दम में तैयार हो जाएगी। उसके बाद उस पर गर्म मसाला डालें, हरी मिर्च हरा धनिया डालें, और बड़ी मुनफरद बड़ी यूनिक सी बड़ी मज़ेदार। लाहौर वाले भी सुन लो भी, जो सही लाहौर है मैं तो मिक्स हूँ ना, मुझ में थोड़ा सा गांव का कल्चर आ गया हुआ, तो इसलिए आप भी ये इस तरीके से ही बनाएंगे तो आपकी बहुत मज़ेदार बड़ी लजीज लगेगी। मेरी रेसिपी मेरी यादें प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली नई से नई रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।